क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर चीज में सफल क्यों होते हैं? उनकी पढ़ाई हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, हर जगह वो विनर बनकर निकलते हैं। और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी पीछे रह जाते हैं। क्या ये किस्मत है? क्या ये भाग्य है? या फिर कुछ और है जो विनर्स को लूजर से अलग बनाता है? आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक किताब जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पढ़ी गई। और सबसे खास बात, ये किताब लिखी है एक भारतीय ने, हमारे अपने शिव खेड़ा ने। यू कैन विन, 3 शब्द जो आपकी सोच बदल सकते हैं, आपका एटीट्यूड बदल सकते हैं और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। शिव खेड़ा एक मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेसमैन है। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष देखा। उन्होंने छोटी छोटी नौकरियां की, कार वाशर से लेकर इंश्योरेंस एजेंट तक, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि सक्सेस एक एक्सीडेंट नहीं है, ये एक चॉइस है। और 1998 में जब यू कैन विन पब्लिश हुई तो ये बुक इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक बन गई। 35 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई। तो चलिए आज हम समझते हैं कि शिव खेड़ा का ये मैसेज है क्या, कैसे आप भी अपनी लाइफ में विनर बन सकते हैं। पार्ट 1, एटीट्यूड सक्सेस की फाउंडेशन। शिव खेड़ा की बुक का सबसे पावरफुल मैसेज है, एटीट्यूड मेक्स ऑल द डिफरेंस। आपका एटीट्यूड ही तय करता है कि आप विनर बनोगे या लूजर। एटीट्यूड क्या है? ये आपका नजरिया है, आपकी सोच है, आपका अप्रोच है लाइफ के प्रति। शिव खेड़ा एक बहुत पावरफुल स्टोरी शेयर करते हैं। 2 सेल्समैन को एक आइलैंड पर भेजा गया जूते बेचने के लिए। वहां पहुंचकर पहले सेल्समैन ने कंपनी को टेलीग्राम भेजा, कोई मार्केट नहीं है यहाँ, लोग जूते नहीं पहनते। दूसरे सेल्समैन ने क्या लिखा? अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ किसी के पास जूते नहीं है, पूरा मार्केट हमारा है। देखा, सेम सिचुएशन लेकिन 2 अलग अलग एटीट्यूड्स। पहला बंदा प्रॉब्लम देख रहा था, दूसरा अपॉर्चुनिटी। यही है एटीट्यूड का मैजिक। शिव खेड़ा कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि आप रियलिटी को इग्नोर करो। इसका मतलब है कि आप हर सिचुएशन में सॉल्यूशन ढूंढो, एक्सक्यूज नहीं। एक स्टूडेंट फेल होता है, नेगेटिव एटीट्यूड वाला कहेगा ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, टीचर भी ठीक से नहीं पढ़ाता। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला कहेगा मुझे अपना अप्रोच चेंज करना होगा, ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। पहला बंदा विक्टिम मेंटालिटी में फंसा है, दूसरा विनर मेंटालिटी में आगे बढ़ रहा है। पार्ट 2, सक्सेस का फॉर्मूला। शिव खेड़ा बताते हैं कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, इसका एक फॉर्मूला है, पॉजिटिव एटीट्यूड प्लस हार्ड वर्क प्लस डिसिप्लिन प्लस परसिस्टेंट सक्सेस। सबसे पहले बात करते हैं हार्ड वर्क की। शिव खेड़ा कहते हैं कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। लेकिन हार्ड वर्क का मतलब सिर्फ घंटों काम करना नहीं है, इसका मतलब है स्मार्ट वर्क भी, राइट डायरेक्शन में मेहनत करना। एक बहुत अच्छी कहावत है, इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, एनी रोड विल टेक यू देयर। अगर आपको नहीं पता कि आप कहाँ जाना चाहते हैं तो आप कहीं भी पहुंच जाओगे। इसीलिए गोल सेट करना जरूरी है, क्लियर स्पेसिफिक गोल्स। मुझे सक्सेसफुल बनना है, ये गोल नहीं है मैं अगले 5 साल में अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा जिसका टर्नओवर 1 करोड़ होगा, यह है क्लियर गोल। अब बात आती है डिसिप्लिन की। शिव खेड़ा कहते हैं टैलेंट आपको स्टार्ट करा सकता है लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश लाइन तक ले जाता है। हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक चीज कॉमन है, डिसिप्लिन। वो हर दिन उठते हैं, वर्कआउट करते हैं, अपने गोल्स पर काम करते हैं, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। मोटिवेशन तो टेम्पररी होता है, जैसे नहाना हर दिन करना पड़ता है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट है, वो आपकी हैबिट बन जाता है। पार्ट 3, सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस। शिव खेड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाते हैं, सेल्फ एस्टीम। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत मैटर करता है। अगर आप खुद को नहीं मानते तो दुनिया आप पर कैसे मानेगी?
अगर आप खुद से कहते हो मैं ये नहीं कर सकता, तो आप सच में नहीं कर पाओगे। शिव खेड़ा एक क्लासिक एग्जाम्पल देते हैं हाथी का। एक बड़े हाथी को एक छोटी सी रस्सी से बांध दिया जाता है। हाथी में इतनी ताकत है कि वो आसानी से रस्सी तोड़ सकता है, लेकिन वो तोड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो छोटा था तब उसे उसी रस्सी से बांधा गया था। तब उसमें इतनी ताकत नहीं थी। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन रस्सी नहीं तोड़ पाया। धीरे धीरे उसने मान लिया, मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। अब जब वो बड़ा हो गया, ताकत आ गई, फिर भी वो कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसका सेल्फ बिलीफ टूट चुका है। हम इंसान भी ऐसे ही हैं। बचपन में कोई कह देता है तुम मैथ्स में कमजोर हो, और हम उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। आपकी पोटेंशियल अनलिमिटेड है। शिव खेड़ा कहते हैं अपने सेल्फ टॉक को चेंज करो। अपने आप से पॉजिटिव बातें कहो। मैं कर सकता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर लूंगा। ये सिर्फ मोटिवेशन की बातें नहीं है, ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि आपका सेल्फ टॉक आपकी परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करता है। पार्ट 4, रिलेशनशिप्स और कैरेक्टर। शिव खेड़ा कहते हैं रियल सक्सेस सिर्फ पैसा या फेम नहीं है। रियल सक्सेस है आपका कैरेक्टर, आपकी इंटीग्रिटी और आपके रिलेशनशिप्स। आप कितने भी अमीर बन जाओ, अगर आपके पास प्यार करने वाले लोग नहीं, अगर लोग आपको रेस्पेक्ट नहीं करते, तो वो सक्सेस अधूरी है। शिव खेड़ा एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट बताते हैं, योर कैरेक्टर इज लाइक अ ट्री एंड योर रेपुटेशन इज लाइक इट्स शैडो। आपका कैरेक्टर पेड़ है और रेपुटेशन उसकी छाया। लोग छाया को देखते हैं, लेकिन असली चीज तो पेड़ है। कई लोग सिर्फ इमेज बनाने में लगे रहते हैं। सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, लेकिन अंदर से खोखले हैं। लेकिन असली सक्सेस तब है जब आपकी इमेज और रियलिटी एक हो। इसीलिए वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रेस्पेक्ट, ये चीजें आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनाती हैं। रिलेशनशिप्स के बारे में शिव खेड़ा कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो, आप उनका एवरेज बन जाते हो। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे जो सिर्फ कॉम्प्लेन करते रहते हैं, तो आप भी वैसे बन जाओगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव, ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ रहोगे, तो आप भी ग्रो करोगे। पार्ट 5, फेलियर और लर्निंग। शिव खेड़ा की बुक का एक बहुत पावरफुल लेसन है फेलियर को एक्सेप्ट करना और उससे सीखना। हर सक्सेसफुल पर्सन ने फेल किया है। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल किया बल्ब बनाने से पहले। कर्नल सैंडर्स को 1000 बार रिजेक्ट किया गया उनकी KFC रेसिपी के लिए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। शिव खेड़ा कहते हैं फेलियर एक इवेंट है, पर्सन नहीं। आप फेल हो सकते हो, लेकिन आप फेलियर नहीं हो। डिफरेंस समझो। जब आप एग्जाम में फेल होते हो, तो इसका मतलब है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकार हो। हर फेलियर एक लेसन है, हर गलती एक फीडबैक है। अगर आप फेलियर से सीखते हो, तो वो फेलियर नहीं रहती, वो एक्सपीरियंस बन जाती है। शिव खेड़ा टाइम मैनेजमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं। बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे। डिफरेंस है उन घंटों को कैसे यूज करते हो। सक्सेसफुल लोग अपना टाइम इंपॉर्टेंट चीजों पर स्पेंड करते हैं। अनसक्सेसफुल लोग अपना टाइम अर्जेंट चीजों पर स्पेंड करते हैं। क्या फर्क है इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में? इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको आपके गोल्स की तरफ ले जाती हैं। एक्सरसाइज करना, सीखना, प्लानिंग करना। अर्जेंट चीजें हैं जो तुरंत अटेंशन मांगती है, सोशल मीडिया, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करना। ज्यादातर लोग अर्जेंट चीजों में फंसे रहते हैं और इंपॉर्टेंट चीजों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। शिव खेड़ा कहते हैं अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करो। जो चीजें आपके गोल से कनेक्टेड नहीं है, उन्हें ना बोलना सीखो। ना कहना एक स्किल है। अगर आप हर किसी को हाँ बोलते रहोगे, तो अपने लिए टाइम नहीं बचेगा। पार्ट 7, एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन। शिव खेड़ा की बुक का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है एक्शन लो।
नॉलेज पावर नहीं है, इम्प्लीमेंटेड नॉलेज पावर है। आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कितने भी सेमिनार्स अटेंड कर लो, अगर एक्शन नहीं लिया तो कुछ नहीं होगा। शिव खेड़ा कहते हैं, परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो, परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार मत करो। शुरुआत करो जहां आप हो, जो आपके पास है उसके साथ। कई लोग कहते हैं जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, जब टाइम मिलेगा तब मैं सीखूंगा। लेकिन वो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। विनर्स वेट नहीं करते, वो क्रिएट करते हैं। वो जो रिसोर्सेज हैं उनके साथ शुरू करते हैं। एक छोटा स्टेप लेना नो स्टेप से बेटर है। जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो दोस्तों, यू कैन विन सिर्फ एक बुक नहीं, ये एक माइंडसेट है। शिव खेड़ा हमें बताते हैं कि विनिंग एक चॉइस है। आप चूज कर सकते हो कि आप विक्टिम बनना चाहते हो या विक्टर। आइए समरी करते हैं कि लेसन्स। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आपका नजरिया आपकी डेस्टिनी तय करता है। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। मेहनत जरूरी है, लेकिन राइट डायरेक्शन में। डिसिप्लिन इज की। मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट। सेल्फ बिलीफ। अपने ऊपर यकीन रखो, दुनिया भी यकीन करेगी। कैरेक्टर मैटर्स। पैसा और फेम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इंटीग्रिटी। लर्न फ्रॉम फेलियर। हर गलती एक लेसन है। मैनेज योर टाइम। इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करो। टेक एक्शन नाउ। प्लानिंग से ज्यादा इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। शिव खेड़ा की बुक का टाइटल ही आपको एम्पावर करता है, यू कैन विन। हाँ, आप जीत सकते हो, आप सक्सेसफुल हो सकते हो, आप अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी हैबिट्स बदलनी होंगी और सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन लेना होगा। तो आज से शुरुआत करो। एक छोटा स्टेप लो, अपना एटीट्यूड चेंज करो, अपने गोल्स क्लियर करो और काम करना शुरू करो। याद रखो, आप विनर बनने के लिए बॉर्न हुए हो। बस खुद पर यकीन रखो और लगे रहो। सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर आपको ये समरी पसंद आई और मोटिवेटिंग लगी तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस करें। ये मुझे और ऐसी क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी मैं नई बुक समरी लाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इस बुक से आपको सबसे ज्यादा कौन सा लेसन पसंद आया और आप कौन सा एक चेंज अपनी लाइफ में आज से लाने वाले हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और बुक की समरी बनाऊं तो कमेंट में बुक का नाम लिख दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो थोड़ा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। ये वीडियो उन्हें जरूर इंस्पायर करेगा। रिमेंबर, यू कैन विन। बस यकीन रखो और लगे रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई बुक के साथ, नए लेसन्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोविंग एंड कीप विनिंग। थैंक यू सो मच। आप सबका दिन शुभ हो।